हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश बीएड एडमिशन सत्र 2023 का परिणाम जारी हो चुका है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा सत्र 2023 बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। सब ने अपनी अपनी स्टेट रैंक देख ली होगी। अब स्टेट रैंक आने के बाद छात्रों के मन में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे पहला प्रश्न जो विद्यार्थियों के मन में सबसे ज़्यादा बन रहा है वो ये बन रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज कितनी रैंक तक के छात्रों को मिल जाएगा। दूसरा जो प्रश्न सबसे ज़्यादा बन रहा है बालकों के मन में वो ये बन रहा है कि प्राइवेट कॉलेज कितने रैंक वालों तक को मिल जाएगा। दूसरा, काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। टोटल गवर्नमेंट सीटों की संख्या वो जानना चाहते हैं कि टोटल गवर्नमेंट सीटों की संख्या कितनी है। काउंसलिंग किस रैंक से किस रैंक तक शुरू में होगी और फिर किस रैंक से किस रैंक तक होगी, उसका शेड्यूल क्या होगा। आंसर की नहीं आई अभी तक, आंसर की के बारे में भी समझेंगे कि क्यों अभी तक आंसर की नहीं आई और क्या आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए आगे समझते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीएड एडमिशन की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो छात्रों के मन में बन रहा है ये बन रहा है कि गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज कितनी रैंक वालों को मिल जाएगा। भाई छात्र चाहते हैं कि या तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या एडेड कॉलेज मिल जाए। भाई इसमें फ़ीस कम रहेगी, तो ये किस रैंक से किस रैंक तक के छात्रों को मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टोटल सीटों की संख्या गवर्नमेंट और एडेड को मिलाकर के 8,700 सीटें हैं। टोटल 8,700 सीटें। अब आप हमको एक बात बताएं कि 8,700 अगर सीटें हैं तो प्रवेश तो बढ़ा नहीं दिया जाएगा कि प्रवेश की सीटें बढ़ा दी जाएं। सीटें इतनी ही रहेंगी। तो आप एक बात मान के चलें कि जो भी गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज जो छात्र पाना चाहते हैं वो एक रैंक से लेकर के फर्स्ट रैंक से लेकर के अगर उनकी रैंक 10,000 तक बन रही है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज भरें। अब आप कहेंगे कि सीटों की संख्या 8,700 है, फिर सर 10,000 तक क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई छात्र ऐसे होते हैं जो बीएड का फॉर्म टॉप करने के लिए या सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए भरते हैं, या कई छात्र ऐसे होते हैं जो प्रवेश के समय फॉर्म तो भर देते हैं, परीक्षा दे देते हैं, रिजल्ट आ जाता है उनका, लेकिन वो जो एडमिशन नहीं लेते। तो आप मोटा मोटा एक बात मान के चलेंगे कि अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 10,000 तक के बीच में है तो आप गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज अपनी काउंसलिंग में भर सकते हैं। आगे समझते हैं। आगे है प्राइवेट कॉलेज कितनी रैंक तक वालों को मिलेगा। तो अब आप एक बात क्लियरली सुन लें। टोटल गवर्नमेंट सीटों की संख्या है 8,700। अब ये गवर्नमेंट सीटों की संख्या है, तो आप एक बात बताइए, मैंने जब कह दिया कि 10,000 जिनकी रैंक है वो भर दें गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप सीधा सीधा मान लीजिए कि 10,000 के ऊपर अगर किसी की रैंक है तो उसे प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। अगर भगवान ने चाहा हो सकता है 11,000 तक बात पहुंच जाए, ज़्यादा छात्र छोड़ दें, लेकिन आप एक बात मान के चलें 10,000 के ऊपर के जो छात्र हैं वो लगभग प्राइवेट कॉलेज ही उन्हें मिलेगा जिनकी स्टेट रैंक 10,000 प्लस बन रही है। चले आगे समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी 10 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। 10 जुलाई से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो छात्रों की रैंक अच्छी आ गई है, जिन छात्रों की रैंक 1 to 10,000 के बीच में है, मैं उनसे आशा करता हूं कि वो अपने सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर ले, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान आपको डॉक्यूमेंट बनवाने के समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आपके पास समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला आने वाला वीडियो डॉक्यूमेंट पर ही आधारित होगा। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये कहता है कि टोटल गवर्नमेंट सीटों की संख्या कितनी है। तो मैं 3 बार बता चुका आपको, टोटल गवर्नमेंट सीटों की संख्या 8,700 है टोटल, जिसमें गवर्नमेंट प्लस एडेड ये दोनों ही शामिल हैं। गवर्नमेंट सीटें और एडेड सीटें शामिल हैं। 8,700 टोटल सीटों की संख्या 8,700 है, जिसमें गवर्नमेंट और एडेड सीटें शामिल हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि काउंसलिंग किस रैंक से होगी। तो मैं आपको ये बता दूं, शुरुआत काउंसलिंग 1 से लेकर के कुछ भी हो सकता है, X, Y, Z, गवर्नमेंट के शेड्यूल के ऊपर, बीएड के शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रैंक तक के छात्रों को पहले बुलाते हैं। हो सकता है वो कहते हैं कि एक काम करिए, जिनकी रैंक 1 है, 1 रैंक से लेकर के 6,000 रैंक तक के छात्रों की काउंसलिंग 10 तारीख को होगी। 11 तारीख को 6,000 से लेकर के
आगे 10,000 तक होगी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये काउंसलिंग शेड्यूल है, शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रैंक से किस रैंक तक के छात्रों को वो पहले काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। एक बार इसका संपूर्ण नोटिफिकेशन आ जाए उसको हम लेकर के भी आपके सामने आएंगे। काउंसलिंग शेड्यूल आ जाए तो काउंसलिंग शेड्यूल भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि आंसर की नहीं आई अभी तक, तो अब आप मेरी एक बात सुने जरा। आपका रिजल्ट आ गया है, आपको आपकी स्टेट रैंक क्लियर हो गई है, आपकी स्टेट में रैंक क्या बन रही है, तो अब आपको आंसर की पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। फिर भी आंसर की आपकी कुछ दिनों में आ जाएगी, आंसर की को कुछ दिनों में ही डिक्लेयर कर देगा आयोग। आप आंसर की से निश्चिंत हो जाएं। अब आप अपनी स्टेट रैंक को ही फॉलो करें, क्योंकि स्टेट रैंक के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगी। यहाँ पर मुझे जो 2-3 बातें जिन पर डिस्कशन करना है वो ये है कि कुछ छात्र 2-3 दिनों से कमेंट कर रहे थे और इंडिविजुअली मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक बात बताइए, हमारी स्टेट रैंक के बेस पे एडमिशन मिलेगा या कैटेगरी रैंक के बेस पे मिलेगा? तो आप लोग ये बात याद रखेंगे, स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक क्या क्या है। स्टेट रैंक सबको प्रोवाइड हुई होगी, कैटेगरी रैंक जो प्रोवाइड होती है वो ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी वालों को प्रोवाइड होती है, अदर कैटेगरीज को प्रोवाइड होती है, ओटीएच को, अदर को। लेकिन सिर्फ स्टेट रैंक अगर किसी को प्रोवाइड हुई है तो वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, जनरल कैटेगरी वालों को ही स्टेट रैंक प्रोवाइड हुई होगी। तो आप इससे निश्चिंत रहें, आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो आपका स्टेट रैंक के बेस पे होगा। आपकी स्टेट में जो रैंक बन रही होगी उसी बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा, कैटेगरी रैंक मैटर नहीं करेगी। उम्मीद है आपको कई हद तक आपके जो प्रश्न बन रहे थे उनसे निजात मिला होगा। अब आपके सामने एक क्लियर मैप बन रहा होगा। के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।